एससी समाज के भाइयों को या किसी भी समाज के जो लोग हैं हमारे, अगर कोई उनके साथ नाजायज़ कोई करता है, चाहे वो राजपूत हो, मेरा सगा भाई भी हो, अगर वो किसी के साथ नाजायज़ करता है तो हम उसका भी विरोध करते हैं। और आज आपके सामने हम मौजूद हैं। मैंने आपसे बताया कि बल्कि मुझे तो ऐसा बताया कि वो मुझे चेक कर रहे थे कि भाई जब हम अपने घर भोजन पे बुलाएंगे राणा जी आएंगे या नहीं आएंगे, क्या जवाब देंगे। कि जब चुनाव की बारी आती है तो तमाम बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और तमाम बड़े बड़े लोग भी कहीं ना कहीं दलितों के मोहल्ले में, सफाई कर्मियों के मोहल्ले में जाते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, पैरों तक के धोते हैं और फिर बाद में वो जीतने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया इस बात यहाँ पर लिट्टी चोखा खा करके सिर्फ चले जाना है या फिर यहाँ पर आकर के दलितों की बस्तियों को भी देखना है? मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज़। और बिहार में लिट्टी चोखा बहुत ही मशहूर है और अभी मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लिट्टी चोखा का आनंद उठाते हुए नज़र आ रहे होंगे। और इसी शख्स में, इसी व्यक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं जिनको कुछ लोग जो हैं वो अपराधी के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो राष्ट्रवादी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम शेर सिंह राणा है, जो कि अभी कुछ दिनों से जो बिहार में दौरा कर रहे हैं और जो क्रिसमस का भी माहौल चल रहा है और क्रिसमस पर तमाम क्रिश्चियन भाइयों के पास जाते हैं और ये इसी तरह से सभी समुदाय में जाते हैं और बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उनसे बातें करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर इनका लोकसभा चुनाव लड़ने का भी कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ मामला है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और विशेष आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और कैसा महसूस हो रहा है आपको इससे बिहार की धरती पर लिट्टी चोखा का आनंद लेते हुए? देखिए, इतनी स्वादिष्ट लिट्टी चोखी रखा है तो सबसे बड़ी दुविधा तो इस समय आप बने हुए हैं कि हमारे स्वाद में बाधा डाल रखी। लेकिन एक आरोप हम पे लगा देते हैं लोग जिन्होंने हमें नज़दीक से नहीं देखा कि भाई शेर सिंह राणा तो सिर्फ राजपूतों की बात करते हैं या दूसरे किसी उसकी नहीं, लेकिन हम इंसानियत की बात करते हैं। और आज जब कल मुझसे हमारे जो काराकट लोकसभा के प्रत्याशी हैं भाई प्रिंस सिंह जी, उन्होंने जब मुझसे कहा कि हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हमारे एक भाई हैं जो कि हमारे एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो आपको भोजन पे बुलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे किसी भाई ने अपने घर पे भोजन के लिए हमें आमंत्रण दिया। तो उन्होंने कहा लिट्टी चोखा खिलाएंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे। और एक बल्कि अपने राजपूत समाज के एक व्यक्ति हैं जो बहुत जिद कर रहे थे कि आपने कल का खाना हमारे यहाँ खाना है, तो मैंने इनको कहा कि नहीं, हम जो है जो हमारे रविंदर जी हैं उनके यहाँ खाएंगे, उनसे आप अभी मना कर दीजिए, उनके यहाँ किसी और दिन खाएंगे। तो आज आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथी भी सब यहाँ मौजूद हैं। और सुरेंद्र जी जो कि मसीह समाज के हैं और मास्टर हैं ये, और हमारे साथी आए हैं, हम इनके कार्यक्रमों में गए हैं, केक काटा है मसीह भाइयों के साथ मिलके, बच्चों ने खिलाया है और बच्चों को हमने खिलाया है। अमित मुखिया जी भी हैं जो हमारे काराकट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। तो मुझे लगता है कि राजपूत समाज को सिर्फ बदनाम किया गया है कि जातिवाद करते हैं या इस प्रकार से। देखिए, आपके सामने है और हमने कभी जातिवाद नहीं किया। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम सबके अधिकारों की बात करें और हमारा ये नारा भी है पार्टी का, ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। और हमने पूरे मसीह भाइयों से भी ये वादा किया है कि उनके किसी भी अधिकार को हम किसी को भी छीनने नहीं देंगे। और आप कुछ दिनों से बिहार में दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ इसके पीछे का रहस्य है? बिहार में इस तरह से लगातार रोज दिन पर एक दिन में आप 3-4 दौरा करते हैं, 3-4 प्रोग्रामों को करते हैं, क्या कुछ इसका प्लानिंग है? देखिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी बताया कि काराकट विधानसभा पर हम लोग चुनाव लड़े थे राजपा के पार्टी पर, और चारपाई का हमारा निशान था खटिया छाप। अमित मुखिया जी ने करीब जो है 8 से 10 हज़ार वोट प्राप्त किए थे। तो नई पार्टी थी, अब तो भविष्य में विधायक बनेंगे यहाँ से, तो हम तो यहाँ पे आना जाना करते हैं। अब
थोड़ा इसलिए ज़्यादा आना है क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, प्रिंस जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा समय यहाँ पर बिहार में भी देना पड़ेगा। और हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे पार्टी को हमें अपने मसीह भाइयों का भी साथ मिला है। रविंदर जी जैसे, मास्टर सुरेंद्र जी जैसे जो है भाई हमें मिले हैं, और मुझे विश्वास है कि काराकट लोकसभा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, ये मेरा विश्वास जिस तरह से लोग अफवाहें फैलाया करते हैं कि जब चुनाव की बारी आती है तो तमाम बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और तमाम बड़े बड़े लोग भी कहीं ना कहीं दलितों के मोहल्ले में, सफाई कर्मियों के मोहल्ले में जाते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, पैरों तक के धोते हैं, और फिर बाद में वो जीतने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया इस बात? देखिए, हमारे एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने के कुछ और, लेकिन हमारा ये इतिहास रहा है, हमने जो अपनी ज़बान से बोला है, जो हमारे दिल में है, हम कभी फॉर्मेलिटी नहीं करते। अगर हमें कोई चीज़ नापसंद होगी तो वो हम साफ साफ बोलेंगे। हमने कभी जीवन में इस बात की परवाह नहीं करी कि गलत बात कोई हमसे कर रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे तो ये हमसे नाराज़ हो जाएगा। हम मन से ही इस भावना के व्यक्ति हैं कि इंसान इंसान है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र का हो, वो हमारा भाई है। यही सभी धर्म सिखाते हैं। और जिसको हम अपना आराध्य मानता हूँ मैं, मान लीजिए प्रभु श्री राम को, जो हम उन्हीं के वंशज हैं, हम प्रभु श्री राम के जीवन पे ही चल रहे हैं। उन्होंने भी माँ शबरी के बेर खाए, उन्होंने ये दिखाया, अपने पूरे जीवन में उन्होंने कोई जाति या कोई धर्म की छूतछात नहीं करी। तो ये तो क्या है, राजनीतिक दलों ने इस तरह की लोगों में गलत भावना पैदा करी, किन कारणों से ऐसा बना। लेकिन मैं, अगर मेरे कोई एससी समाज के भाइयों को या किसी भी समाज के जो लोग हैं हमारे, अगर कोई उनके साथ नाजायज़ कोई करता है, चाहे वो राजपूत हो, मेरा सगा भाई भी हो, अगर वो किसी के साथ नाजायज़ करता है तो हम उसका भी विरोध करते हैं। और आज आपके सामने हम मौजूद हैं। मैंने आपसे बताया कि बल्कि मुझे तो ऐसा बताया कि वो मुझे चेक कर रहे थे कि भाई जब हम अपने घर भोजन पे बुलाएंगे, राणा जी आएंगे या नहीं आएंगे, क्या जवाब देंगे। बल्कि मुझसे मजाक कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि नहीं आएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि इतने सारे लोगों को लाके इनके खूब सारे लिट्टी चोखे अभी हम खाएंगे यहाँ पे। ये तो सोच रहे होंगे कि 2 ही खाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे 10-12 खाएंगे, अभी देखिएगा। चलिए, अब के भोजन में बाधा नहीं बनेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि लिट्टी चोखा सामने पड़ा हुआ है और शायद मुझे ये देख करके अब रहा नहीं जा रहा है। और भी यहाँ के कुछ लोग हैं, मैं बात करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि सर ने बताया कि अगले लोकसभा चुनाव में इनके प्रत्याशी जो प्रिंस कुमार जी हैं वो भी इस बार लड़ने वाले हैं, और किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया है और किस प्रकार से वो इस चीज़ को देखते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार आप लोगों को क्या भी। कुछ प्लानिंग है आपको आज यहाँ पर लिट्टी चोखा खा करके सिर्फ चले जाना है, या फिर यहाँ पर आकर के दलितों की बस्तियों को भी देखना है? जी, मैं आपकी बातों को जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने खेती किया है, खेतों में गया है। तो हमारे जो एसी भाई होते हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं। जब खेतों में उन्हीं के द्वारा क्या है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। उनके द्वारा जो अनाज है, जो ये है, आप इसको देख रहे हो ना, ये है ना, हम लोग सहयोगी हैं उस जगह पर। मैंने उनके दिल को, उनके कष्ट को मैं उसी खेत के खलिहान में लाठों पर मैंने भापा है। मैं तो खोज रहा था कि मैं लड़ने के लिए क्या करूं। वो तो भगवान थे, जो राम जिसको हम कहते हैं, हमारे शेर सिंह राणा जी, वो हम मिले, उन्होंने अपना झंडा दिया। इस झंडे की पताका को तुम फहरा कर सेवा करो। जिस तरह से सर ने झंडा दिया और आपने थाम लिया, बहुत सारे लोग हैं आरोप लगाते हैं, एक धब्बा सर पे बना हुआ है कि सर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और आपने जब झंडा लिया तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का झंडा लेंगे तो हमारे साथ लोग सपोर्ट में आएंगे या फिर विरोध में, ऐसा कुछ प्रश्न आपके मन में चला? देखिए, आपको देखने की 2 तरह की नज़रिया है। अगर आप गलत तरीके से देखो तो हर चीज़ गलत दिखाई देगा। अगर उसी को प्रेम से देखिए तो आपको प्रेम समझ में आएगा। क्योंकि मैंने विचारधारा को सुना, पहली बार मैंने विचारधारा को सुना, मैंने सोचा और समझा। और मैं वह कहानी जिस कहानी को आप बता रहे हैं, मैं उस कहानी के बारे में अच्छे से पढ़ा हूँ। और मैं कहूँगा कि हमारे पत्रकार बंधु इस सच्चाई को जाने कि जो हत्यारे बताए जाते हैं, उस सच्चाई को अपने आप ढूंढना चाहिए। क्योंकि मैं कहूँगा सभी देश के पत्रकार बंधुओं से, जहाँ तक मेरी बात है,
जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन हमारे अब कवि नहीं पहुँच पा रहे हैं। इन कवियों की वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है, तब वह अपने से शुद्धता लाकर वो लिख कर लोगों को दिखाएंगे कि नहीं ये सच्चाई यह है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू को पढ़ना चाहिए, एक पहलू देखने से नहीं होगा। क्या लगता है यहाँ पर लोग आपके सपोर्ट में आएंगे, या फिर इसी तरह से आप पिछली बार जिस तरह से चुनाव लड़ा और सिर्फ निराशा हाथ लगी है, इस बार भी इसी तरह से हो जाएगी? देखिए, निराशा हाथ में नहीं लगी है। उस समय हम लोग कम समय में जुड़े थे, तुरंत चुनाव हो गई, हड़बड़ी में सरकार ने चुनाव कर दिया तत्काल, जो कि नहीं करना था। कोरोना में होगा या ना होगा, लेकिन सत्ता के लिए लोगों को मार देना, यह लोगों ने कोरोना काल के विधानसभा चुनाव में देखा। लोगों का समर्थन किस तरह मिल रहा है आज का? आप देख लीजिए बगल में सब, ये समर्थन ही सब है मेरा। बिना समर्थन के कहाँ से इस गाँव में आ गए? ये पूरा भरपूर सहयोग है, प्यार है लोगों का। अब कि लोग बदलना चाहते हैं, युवाओं को चुनेंगे। जब तक युवा सोच नहीं आएगा तो आप सबकी सोच देख रहे हो। चलिए, अब ज़्यादा आपका भी भोजन में बाधा नहीं बनेंगे। ये सब वो लोग थे जो कि कहीं ना कहीं आए हुए हैं एक व्यक्ति के यहाँ लिट्टी चोखा खाने के लिए, और जो लिट्टी चोखा का प्रबंध कराए हुए हैं, जो कि यहाँ पर लिट्टी चोखा का प्रोग्राम बनाए हुए हैं, उनसे भी अब बात करेंगे कि उनका क्या प्रतिक्रिया है कि इतने बड़े बड़े लोग इनके पास आए हुए हैं और इनके साथ में बैठ कर के ये लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतने परिश्रम के साथ आप इस जगह पे पहुंचे हैं। तो मेरा नाम रविंदर भारती है। आपके यहाँ आपको लगा था कि ऐसे ऐसे लोग आपके यहाँ आएंगे और आपके साथ बैठ कर के लिट्टी चोखा खाएंगे? मैंने तो बहुत गहरे मित्रों के साथ भी इतने प्रेम से नहीं खाया है जैसा आज हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि एक मुलाकात में हमने एक इनसे मजाक किया, क्या सर मेरे घर आएंगे आप? तो इन्होंने बोला कि ऐसी क्या बात है, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, आप मेरे परिवार जैसे हैं, ज़रूर मैं आपके घर आऊँगा, आप कब खिलाना चाहते हैं? आप एक बार बोलें और ये तैयार हो गए? बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ जो हुआ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि जो सर को बताया जाता है कि राजपूतों के लिए सर काम करते हैं, दलित विरोधी हैं, ऐसा कुछ मतलब लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है, आपने बुलाने से पहले एक बार नहीं सोचा कि हम ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे ही नाराज़ हो जाएंगे? अपराधी वृत्ति के जो लोग होते हैं, क्या उनका कोई जाति नहीं है? वो किसी जाति, किसी धर्म से, किसी समाज से आ सकता है। तो इसको हम इग्नोर करते हैं कि जिनकी विचार मिलती जुलती है, जिनकी विचार ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए आप अगर अच्छा काम करेंगे तो शायद प्रिंस जी मेरे दुश्मन हैं तो इनको पसंद नहीं है, और हम बुरा भी कर रहे हैं तो हमारे मित्र हैं तो इनको पसंद आएगा। तो कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोग होंगे या किसी तरह के इनके अंदर पर्सनली कुछ ऐसा परेशानी होगी जिसके कारण इग्नोर कर रहे हैं उनको। आज प्लान बना क्या है कि आपका पूरा लिट्टी चोखा ये लोग खा जाएंगे? पूरा क्या खाएंगे, जितना पेट में खाएंगे वही ना खा पाएंगे। तो अच्छा, आपको ये कैसे लगा कि आज जो सर आए हुए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं सर, और यहाँ बिहार में आए हुए हैं, तो इनको लिट्टी चोखा ही देते हैं, ऐसा क्या मन में आपका चला? मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा मैं खाना खिलाता हूँ कि जो सर के यहाँ ना मिलता हो, तो शायद वहाँ लिट्टी चोखा नहीं मिलता है, इसलिए मैं लिट्टी चोखा खिलाया हूँ। बिहार का फेमस भोजन भी है। चलिए, विशेष मैं और किसी लोगों का भोजन में बाधा नहीं बनूंगा, और मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से लोग हैं जो कहीं ना कहीं अफवाहों को फैलाया करते हैं इनके द्वारा, और तमाम तरह की बातों को कहा करते हैं, और भी लोग हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम रवीश कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? कुदरा के रहने वाले हैं। अच्छा, जो सर के साथ आप घूम रहे हैं, क्या कुछ मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि किस तरह से समर्थन सर को मिल रही है? भाई अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए। अभी तो जैसे हम लोग घूम रहे हैं, अच्छा खासा समर्थन मिला है। जिस गांव में भी जा रहे हैं उस गांव में मतलब कहीं भी 50-100 लोग का भीड़ इकट्ठा हो जा रहा है। आपने अपने सर पे एक टीका लगाया हुआ, लोग कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाया करते हैं कि जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, राजपूत समुदाय के लोग हैं, दलितों घर खाना नहीं खाते, और आप यहाँ खाना खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। हम लोग का उठन बैठन ही मतलब दलित के आया है। हमारे घर पे भी जाइएगा तो अगल बगल सब वही दिखेंगे। उन लोगों को क्या कहिएगा जो ऐसी मानसिकताएँ रखते हैं? सबसे बड़ा मूर्ख वही लोग हैं जो ऐसे मानसिकता रखते हैं। और सबसे बड़ा टीका आपके बगल में लगा है, उनसे ही बात करेंगे। सर, परिचय दीजिए अपना। चंदन कुमार चिंदा,
रोहतास जिला से युवा गाँव है मेरा। अच्छा, रोहतास से ही आप जी हैं? जी जी। अच्छा, जो सर के साथ आप घूम रहे हैं कहीं ना कहीं सारे प्रोग्रामों में, किस तरह की समर्थन उनको मिल रही है? बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है इस बार? इस बार जीत पक्की है। जी जी। लोगों का प्यार दुलार बहुत मिल रहा है। जी। इसी तरह से आप लोग लिट्टी चोखा खाने आते रहिएगा दलितों के मोहल्ले में, या फिर जीत करके चले जाइएगा सिर्फ? नहीं, इसी तरह आते रहेंगे, जीतने के बाद भी आदमी आता रहेगा, खाता रहेगा। चलिए, धन्यवाद। मैं विशेष और बातें नहीं करूंगा और आज तक के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे IR24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।